बना और कोरोना के आंकड़े छिपाने वाले चीन का हाल देख लेते हैं। चीन में फिर बढ़ा कोरोना का कहर। कोविड-19 ने मचाई चीन में अफरा तफरी। चीन में वायरस की मार, कोरोना ने मचाया कोहराम। चीन में कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल। रूस और यूक्रेन के बीच 10 महीने से जारी जंग की वजह से दुनिया पहले से ही परेशान है और अब चीन में कोविड-19 के लगातार बढ़ते मामलों ने उसकी परेशानियों में और भी इजाफा कर दिया है। कोविड-19 यानी वो घातक वायरस जिसकी दस्तक से दुनिया एक बार फिर दहशत में है। कोरोना वायरस एक नए रूप में एक बार फिर लौट आया है और इस बार उसकी चपेट में वो देश है जिस पर बार बार कोरोना वायरस को बनाने और पूरी दुनिया में फैलाने का आरोप लगता रहा है। चीन में जीरो कोविड पॉलिसी लागू करते ही इस बार कोरोना वायरस के नए वेरिएंट की ऐसी भयानक लहर आई है जिसने पूरे देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया है। नए केस इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं कि चीन का हेल्थ सिस्टम ठप पड़ चुका है। अस्पतालों में बेड फुल है, मुर्दाघरों में शवों का ढेर लगा है, तो हालात इतने खराब हैं कि अंतिम संस्कार के लिए भी 24 घंटे से ज्यादा का इंतजार करना पड़ रहा है। इस बार चीन में मचे कोविड-19 के कोहराम की वजह इस वायरस के नए वेरिएंट BF.7 को जिम्मेदार माना जा रहा है। हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह वेरिएंट इतनी तेजी से फैल रहा है कि इसकी वजह से चीन में संक्रमित लोगों की तादाद का आंकड़ा 80 करोड़ तक पहुंच सकता है और अगले 3 महीनों यानी मार्च 2023 तक 5 से 20 लाख लोगों की मौत भी हो सकती है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के मुताबिक कोरोना की नई लहर का पीक 22 जनवरी तक चल सकता है और इसके बाद हालात सामान्य होने शुरू होंगे। हमेशा की तरह इस बार भी चीन पर कोरोना के नए वेरिएंट BF.7 के आंकड़ों को छिपाने का आरोप लगा, लेकिन दुनिया के सामने चीन के कोरोना मरीजों की जो तादाद आई है वो डराने वाली है। एक आंकड़े के मुताबिक दिसंबर महीने में ही चीन में कोरोना का कहर साफ दिखाई दे रहा है। 1 दिसंबर 2022 को चीन में कोरोना के कुल 3,23,686 केस थे। यह आंकड़ा 6 दिसंबर को 3,45,529 पर पहुंच गया, जबकि 10 दिसंबर को यह आंकड़ा 3,60,734 हो गया। 15 दिसंबर को चीन में कोरोना के कुल मरीजों की संख्या 3,71,918 हो गई, तो 20 दिसंबर को यह आंकड़ा 3,83,175 तक पहुंच गया। देश में बढ़ते कोरोना के मामलों पर चुप्पी साधने वाला चीन भी अब यह मान रहा है कि उसके देश में ओमिक्रॉन के 2 नए सब वेरिएंट की वजह से यह वायरस तेजी से फैल रहा है। लेकिन चीन के स्वास्थ्य विभाग के डायरेक्टर का यह कहना है कि ये वेरिएंट बाहर से उनके देश में आए हैं, न कि इनकी उत्पत्ति चीन में हुई है। BQ.1 和 XBB 已经传入我国，我国呢近3个月来已经监测到 BF.7、BQ.1、XBB 这个传入我国，一共是发现近3个月有130多个奥密克戎的亚分支输入我国，同时呢这50个亚分支引起关联的本土病例或者爆发流行，就包括这个 BQ.1 和 XBB。कोविड-19 संक्रमण की वजह बनने वाला कोरोना वायरस साल 2020 से अभी तक कई बार म्यूटेट हो चुका है
हर नए वेरिएंट ने पुराने वेरिएंट को पीछे छोड़ा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपना शिकार बनाया। विशेषज्ञों के मुताबिक कोरोना का नया वेरिएंट BF.7 ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट है और इसका इंक्यूबेशन पीरियड बहुत कम है। इतना ही नहीं, यह बहुत तेजी से फैलता है। डॉक्टरों के मुताबिक BF.7 से संक्रमित एक मरीज की वजह से 18 लोगों में संक्रमण फैल सकता है, जबकि ओमिक्रॉन के दूसरे वेरिएंट से सिर्फ 5 लोगों में संक्रमण फैलता था। आइए आपको यह बता दें कि आखिर अब तक कोविड-19 कितने तरह के वेरिएंट की शक्ल में दुनिया में तबाही मचा चुका है। WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक अब तक दुनिया के सामने कोरोना के अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, ओमिक्रॉन, लैम्बडा और MU यानी 7 वेरिएंट आ चुके हैं। हर वेरिएंट के कई सब वेरिएंट भी मौजूद हैं। WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड-19 वायरस का 2 तरह से क्लासिफिकेशन किया है। पहला वेरिएंट ऑफ कंसर्न, दूसरा वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट। अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और ओमिक्रॉन को वेरिएंट ऑफ कंसर्न में रखा गया है। वहीं लैम्बडा और MU जैसे वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट में क्लासिफाई किया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक चीन में अब तक 1 करोड़ से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। वहीं इस वायरस की वजह से 31,378 लोगों की मौत हो चुकी है। चीन के अलावा दुनिया के कई देशों में भी BF.7 फैलना शुरू हो गया है। वैश्विक स्तर पर देखें तो पिछले 7 दिनों में ही कोरोना के 35 लाख से ज्यादा मामले सामने आए हैं और 10,307 लोगों की मौत हुई है। WHO के मुताबिक चीन में हर रोज 15 से 20 हजार लोग संक्रमित हो रहे हैं और 60 से 70 लोगों की मौत हो रही है। जापान में 20 दिसंबर को 1,85,000 लोग संक्रमित पाए गए और 231 लोगों की मौत दर्ज की गई। दक्षिण कोरिया में 20 दिसंबर को एक दिन के अंदर 87,559 लोग संक्रमित पाए गए, जबकि 56 मरीजों की मौत हो गई। फ्रांस में 20 दिसंबर को 71,212 नए मरीज मिले और 130 लोगों की मौत हुई। जर्मनी में 20 दिसंबर को 52,528 नए मरीज पाए गए और 201 लोगों की मौत दर्ज की गई। अमेरिका में 20 दिसंबर को 25,714 लोग संक्रमित पाए गए, जबकि 308 लोगों की मौत हो गई। ताइवान में 20 दिसंबर को 17,117 कोरोना संक्रमित पाए गए और 18 लोगों की मौत हुई। हांगकांग में 20 दिसंबर को 14,982 लोग संक्रमित पाए गए और मौत का आंकड़ा 33 रहा। पेरू में 20 दिसंबर को 8,000 लोग कोरोना से संक्रमित हुए और 15 लोगों की मौत हुई। रूस में भी रोजाना 5 से 10,000 लोग इस संक्रमण की चपेट में आ रहे हैं और 20 दिसंबर को 57 लोगों की मौत दर्ज की गई। चीन में जो ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट BF.7 कहर बरपा रहा है, वो BF.7 भारत में भी दस्तक दे चुका है। इंसाकॉग डेटा के मुताबिक भारत में अब तक BF.7 के 4 केस मिल चुके हैं। भारत में गुजरात और ओडिशा में ये वेरिएंट मिला है। इनमें जुलाई में 1, सितंबर में 2 और नवंबर में 1 केस सामने आए थे। हमें केयरफुल रहना है और उस केयरफुलनेस में सबसे महत्वपूर्ण जो बात आती है, स्ट्रैटेजी, सिस्टमैटिक स्ट्रैटेजी, वो आती है जो हमारा सर्वेलेंस सिस्टम है। उसके कई पहलू हैं। भारत में कोविड-19 के मामलों में लगातार गिरावट आ रही है। 21 दिसंबर 2022 की सुबह 8 बजे केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे के दौरान देश में 131 नए मामले सामने आए। इसमें पहले 20 दिसंबर को 112 नए मामले सामने आए थे, जबकि 19 दिसंबर को 135 नए मामले मिले थे। 1 नवंबर को 1,046 नए मामले दर्ज किए गए थे।
आंकड़ों के लिहाज से भारत में अब सक्रिय मामलों की दर 0.01% है, जबकि रिकवरी रेट 98.8% पर पहुंच चुका है। हर रोज कोरोना मरीजों के मिलने की सूची में भारत फिलहाल 51वें नंबर पर है। भारत में अभी 4,527 कोरोना मरीजों का इलाज चल रहा है और एक्टिव केस के मामले में भारत दुनिया में अभी 90वें स्थान पर है। कभी जो है नेचुरल इन्फेक्शन को प्रोपगेट होने नहीं दिया। वहां कभी अभी टोटल नंबर आप केसेस देख लीजिए तो 10 लाख नहीं पहुंचे हैं आज की डेट तक, पिछले 3 साल में। जबकि पहला केस भी चाइना से रिपोर्ट हुआ था, वुहान से, जो है दिसंबर 2019 में। तो इसकी पूरी संभावना है कि जहां जहां भी इन्फेक्शन नहीं हुआ है वहां पे होगा, और चाइना में इन्फेक्शन नहीं हुआ है, इसलिए केसेस वहां बढ़ने की पूरी संभावना है, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन वहां खत्म हो चुके हैं। चीन समेत दुनिया के कई देशों में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारत में भी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने एक उच्च स्तरीय बैठक की और लोगों से एहतियात बरतने की अपील की। भारत सरकार ने कोरोना के नए वेरिएंट की जांच के लिए पॉजिटिव मामलों की जीनोम सीक्वेंसिंग फिर से शुरू कर दी है। केंद्र सरकार के आदेश के बाद पुणे और मुंबई में जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए पॉजिटिव सैंपलों को जुटाया जा रहा है। इसके अलावा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक बार फिर से रैंडम जांच शुरू की जाएगी। कोरोना प्रभावित देशों से आ रहे लोगों की अनिवार्य रूप से जांच की जाएगी और अगर किसी में लक्षण पाए जाते हैं तो उसे क्वारंटीन कर दिया जाएगा। वीक ऑफ प्रिकॉशन डोज जो है वो मैंडेटेड है, गाइडेड है और उसको लीजिए। अगला पॉइंट ये आता है कि हमें इसके अलावा भी जनरल प्रिकॉशंस लेनी है, जो कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की बात हम करते हैं। उसकी एडवाइजरी अभी भी हम क्या कहते हैं कि अगर हम क्राउडेड प्लेस में हैं, चाहे बाहर, जैसे मैं अब क्राउडिंग में आ गया हूं, तो मुझे मास्क लगाना है। हेल्थ एक्सपर्ट्स का मानना है कि चीन में लॉकडाउन हटाने के बाद से हालात बेकाबू हो गए हैं और जिस तेजी से चीन में कोरोना फैलता जा रहा है वो तस्वीर डराने वाली है। चीन सरकार का कहना है कि वो कोरोना की बढ़ती रफ्तार को रोकने के लिए हर मुमकिन कदम उठा रही है, लेकिन जो चीन कोरोना की पहली 2 लहरों पर काबू पा लेने का दावा कर रहा था, आज वो कोरोना के ओमिक्रॉन BF.7 वेरिएंट के आगे लाचार नजर आ रहा है। तो देखिए, मौत का वायरस जो है वो एक बार फिर से लौट आया है और इसके साथ ही देश भर में, दुनिया भर में एक बार फिर से जो है चिंताएं हैं लोगों की, सरकारों की फिर से बढ़ गई हैं, क्योंकि ये जो वायरस है वो काफी तेजी से फैलता है। और इसको लेकर ही चलिए देखिए ज्यादा जानकारी लेंगे। सहयोगी अनूप गुप्ता दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और बाबूलाल धायल भी राजधानी जयपुर से जुड़ रहे हैं। अनूप, सबसे पहले आपके पास आते हुए, देखिए राजधानी दिल्ली में अभी तक हम जितनी भी वेव्स की बात करें तो हर वेव में सबसे पहले जो असर देखने को मिलता है, या फिर सबसे ज्यादा कह सकते कोरोना का विस्फोट जो होता है, वो राजधानी दिल्ली में ही होता है। फिलहाल अगर अभी की बात की जाए तो 4 केसेस मिल चुके हैं नए वेरिएंट के। दिल्ली में फिलहाल क्या कुछ स्थिति है? देखिए, सबसे पहले आपको बता दूं कि जिस तरीके से चीन, जापान, अमेरिका में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, उसको लेकर केंद्र सरकार काफी चिंतित है और ये कह सकते हैं कि सक्रिय भी है। हमने देखा कि पिछले 3-4 दिनों से लगातार स्वास्थ्य मंत्रालय जो है इस मसले पर बैठक स्वास्थ्य मंत्रालय में चल रही है और आज 3:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक हाई लेवल कमेटी की बैठक होने वाली है, जिसमें स्वास्थ्य मंत्रालय के तमाम अधिकारी, स्वास्थ्य मंत्री, इसके अलावा कोविड टास्क फोर्स के जो सदस्य हैं वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे। और जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले आज देश में क्या हालात हैं कोरोना को लेकर के उस पर उसकी जानकारी लेंगे और इसके अलावा सरकारों की क्या तैयारियां हैं इससे निपटने के लिए। अगर कल ये मामले अगर भारत में भी बढ़ते हैं तो किस तरीके की तैयारियां हैं, इन मसलों पर पहले जानकारी लेंगे और उसके बाद आगे भारत सरकार क्या कदम उठा सकती है, किन किन मुद्दों पर आगे एहतियाती कदम उठाने हैं,
इस पर फैसला लिया जाएगा। तो कह सकते हैं कि केंद्र सरकार पूरी तरह से सजग है, केंद्र सरकार पूरी तरह से चिंतित है और केंद्र सरकार चाहती है कि जिस तरीके से पहले वेव और दूसरे वेव में जो भयावह स्थिति पूरे देश में देखने को मिली थी, उस तरह की सिचुएशन, उस तरह की स्थिति जो है वो अब ना आने पाए। उसको लेकर के एहतियात में जो भी कदम उठाने चाहिए, उठाने पड़ेंगे, उसको उठाने में किसी भी तरीके से केंद्र सरकार कोताही नहीं बरतने वाली है। 3:30 बजे वर्चुअल बैठक होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में और जाहिर सी बात है कि इस बैठक के बाद एक ठोस फैसला केंद्र सरकार की तरफ से ली जा सकती है। जी बिल्कुल अनूप, देखिए आपके पास एक बार फिर से लौटूंगे। हमारे देखिए सहयोगी जयपुर से बाबूलाल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बाबूलाल से भी जान लेते हैं कि प्रदेश की जो राजधानी है जयपुर में फिलहाल क्या कुछ प्रिकॉशंस के लिए सरकार की तैयारी है। बाबूलाल, जिस तरह से अब देखिए अभी अनूप बता रहे थे कि दिल्ली में आज एक हाई लेवल मीटिंग होने वाली है, पीएम मोदी ये मीटिंग लेंगे। अगर बात करें राजधानी जयपुर की तो यहाँ पर क्योंकि ये तो सभी को पता चल गया है कि जो नया वायरस है वो आ चुका है, इंडिया में भी उसके नए केसेस मिल चुके हैं, तो राज्य सरकार की क्या कुछ तैयारी है इसको लेकर? जी देखिए, जो केंद्र की गाइडलाइन होगी उसी के मुताबिक राज्य की सरकार को भी कदम उठाने पड़ेंगे। तो केंद्र की गाइडलाइन का इंतजार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मीटिंग ले रहे हैं, राज्यों के जो सेक्रेटरी है वो भी बैठक का हिस्सा होंगे। केंद्र का जो स्वास्थ्य मंत्रालय है वो बहुत ही गंभीरता दिखा रहा है, क्योंकि चीन में खतरे की घंटी बज चुकी है और हमारे पड़ोस में जब इतने भयावह हालात हों तो फिर भारत जो है खामोश नहीं रह सकता। फिलहाल हालात कंट्रोल में भले ही हों, लेकिन लोगों को समझ में आ रहा है। कल से जैसे ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने बैठक बुलाई और फिर जो दिशा निर्देश दिए और जो राहुल गांधी की रैली है उसको लेकर के जब उन्होंने कहा कि आपको रैली रोक देनी चाहिए, उसके बाद में आप जयपुर के अस्पतालों में भी देख सकते हैं कि लोगों ने मास्क लगाना शुरू कर दिया है। एसएमएस अस्पताल की मैं इस वक्त जो मेडिसिन की आउटडोर है उसमें हूँ, वहाँ आप देख सकते हैं अधिकांश जो लोग हैं उन्होंने अपने चेहरे पर मास्क लगाए हुए हैं। और पहले ऐसा नहीं होता था, लोगों को कहना पड़ता था। शायद कल से जैसे ही मीडिया में खबरें आने लगी कि कोरोना ने चीन में कोहराम मचा दिया है, तो उसके बाद से लोग जो हैं फिर से सुरक्षा के प्रति जो है ना सजग हो गए। आपको लगता है कोरोना आ रहा है, अब मास्क ही बचाव है? जी आ सकता है, अभी आ सकता है। हाँ जी। मास्क पहले भी लगाते थे या कल से शुरू किया है या आज से शुरू किया आप लोगों ने? नहीं, पहले भी लगाते थे। भाई साहब, कोरोना आ रहा है, आप लोगों को लगता है कि बचाव करना पड़ेगा, बचाव जरूरी है इसलिए मास्क लगाना शुरू कर दिया आप लोगों ने? हाँ जी। आपको क्या लगता है मास्क से बचाव हो जाएगा, कोरोना फिर से आ रहा है? जी बिल्कुल, मास्क की हमारी सेफ्टी और सबको मास्क लगाना चाहिए। लगाना चाहिए जी बिल्कुल, कोरोना कहाँ गया है, हमें हमारी सेफ्टी हमारा मास्क की और हमें मास्क लगाना चाहिए सबको। तो जो लोग हैं उनके समझ में आ रहा है कि लापरवाही हुई तो बहुत मुश्किल हो जाए। कुछ डॉक्टर से बात कर लेते हैं और जानते हैं कि आखिर किस तरह से तैयार है, क्योंकि ये प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल है और इस अस्पताल की तैयारियां जो है वो सबसे पहले शुरू होती है, क्योंकि रोजाना हजारों जो मरीज हैं वो आते हैं आउटडोर में। डॉक्टर साहब, कितने तैयार हैं आप लोग, क्योंकि केंद्र की गाइडलाइन आने वाली है, सतर्कता बढ़ा दी गई है और केंद्र जो है वो बैठकों पर बैठक ले रहा है, तो राजस्थान में किस तरह से आप लोग तैयार हो रहे हैं? देखिए, तैयारी का ऐसा है कि इसमें चिकित्सक वर्ग और सरकार के अलावा पब्लिक को भी, जनता को भी ध्यान देने की जरूरत है। सावधानी रखने की जरूरत है हर आदमी को। जैसे सिम्टम्स आते हैं अपन को जुकाम के, सर्दी बुखार के, तो तुरंत चिकित्सक की सहायता लें, अपने आप को अलग करें, मास्क का उपयोग करें। जो ज़्यादा हाई रिस्क वाले पेशेंट्स हैं, जैसे कि शुगर के मरीज, हार्ट के मरीज, लंग्स की बीमारी, पुरानी टीबी के मरीज, उनको सबको अपनी वैक्सीनेशन की 3rd डोज लगवा लेनी चाहिए, प्रिकॉशन डोज। उसके बावजूद अगर सिम्टम्स आते हैं, किसी को सिम्टम्स बढ़ते हैं, तो उनको तुरंत चिकित्सक की सहायता लेके और भर्ती होकर अपना इलाज प्रॉपरली करवाना चाहिए। वेरिएंट्स तो आएंगे, आते रहेंगे, चेंज होता रहेगा। वायरस की नेचर होती है, पैंडेमिक की नेचर होती है, तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है। सिस्टम सारा चुस्त और दुरुस्त है। हम सब हाई अलर्ट पे हैं, कभी भी सुस्ती नहीं हुई है बीच में। जैसे हमको डाउट लगता है, अभी भी वार्ड में पेशेंट्स आते हैं, हम उनकी सबकी जांच करवाते हैं, उनको सेपरेट कर देते हैं। अलग आईसीयू की व्यवस्था है यहाँ पे, अलग वार्ड्स की व्यवस्था ऑलरेडी है यहाँ पे, जो शुरू से चली आ रही है। तो इस तरह से सबको ही इसमें जागरूकता की जरूरत है। जो पहले जागरूकता थी उसी जागरूकता के लेवल को अपन मेंटेन रखें, लापरवाही नहीं करें। फिर भी क्या एहतियात बढ़ा दिया गया है? कल से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने जो बयान दिए उसके बाद में बैठकें चालू हुई है, वहां से निर्देशों का आपको भी इंतजार होगा। आपको लगता है कि अब लापरवाही नहीं चलेगी, नहीं तो फिर से कोरोना कहर बरपा सकता है? बिल्कुल, देखिए लापरवाही तो बिल्कुल भी नहीं बरतनी है, सबको ही नहीं बरतनी है।
और जो कल बैठक हुई है, जो आया है अपना सरकार उसके स्तर पे अपनी कार्रवाइयाँ करी है। हम भी अलर्ट, जैसे कि मैंने बताया, थे। सारा प्रशासन पहले भी अलर्ट था, अभी भी है। जनता को भी अलर्ट रहने की जरूरत है। लापरवाही सबसे पहले होती है वो पब्लिक की तरफ से होती है, तो वो नहीं हो। हम ये संदेश देना चाहते हैं। ये नया जो सब वेरिएंट है ओमिक्रॉन का BF.7, ये कितना खतरनाक है और पहले के मुकाबले जो आ रहे थे वेरिएंट उससे कितना अलग है? क्या रियल में ये जानलेवा है अगर लापरवाही हो जाए, देरी हो जाए तो? देखिए, ये जो वेरिएंट्स होते हैं वायरस की, मैंने बताया नेचर होती है, वो अपने आप को अडेप्ट करने की कोशिश करता है ह्यूमन सिस्टम के साथ। वो अपने ह्यूमन सिस्टम को चकमा देने के लिए बहुत सारे तरीके अपनाता है, ये समझ लीजिए। उससे म्यूटेशन होते रहते हैं, खूब सारे म्यूटेशन पहले भी हुए हैं, इसलिए इसको लेके घबराने की जरूरत नहीं है, बस सावधानी की जरूरत है। तो डॉक्टर जो है SMS अस्पताल के, वो कह रहे हैं कि सावधानी की जरूरत है और पहले भी हम लोग अलर्ट पे थे और अब भी अलर्ट हैं। तो आप देख सकते हैं SMS अस्पताल में जो मरीज आ रहे हैं वो भी अब सावधानी बरत रहे हैं। पहले कुछ दिनों पहले जब मैं यहाँ पर आया था तो यहाँ पर बहुत सारे जो मरीज थे वो मास्क नहीं पहने हुए थे, लेकिन कल से जिस तरह से केंद्र ने आगाह किया, राज्यों को हिदायतें दी और आज से जब बैठकें शुरू हो गई हैं, PM नरेंद्र मोदी ने देश की जनता से आह्वान भी किया कि लापरवाही ना करें, तो उसके बाद से तमाम चीजें आपको बदलती हुई दिख रही हैं। क्योंकि मरीजों को लगता है कि जिस तरह का दौर उन्होंने पिछले साल देखा था 2021 में जब पीक आया था और राजस्थान में भी हजारों लोगों की मौतें हुई थी, पूरे देश में लाखों लोगों को जान गंवानी पड़ी थी, तो अब लोग जो हैं बहुत ज्यादा जो हैं अभी डर नहीं है हालांकि, लेकिन सावधानी जरूर बढ़ा दी। लोगों को लगता है कि काम नहीं चलेगा, जिंदगी नहीं बचेगी लापरवाही की तो भुगत भोगी हैं। हर किसी जानकार के मिलने जुलने वाले रिश्तेदारी में मौतें हुई थी और इस बात से लोगों को यानी कि समझ आई कि अगर लापरवाही हुई तो फिर बचना मुश्किल है। शायद कोरोना का कहर जिस तरह से चाइना में इस वक्त दिख रहा है, उसी का असर है कि मीडिया में जिस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके बाद लोग भी समझ बढ़ा रहे हैं अपनी और एहतियात बरत रहे हैं। आपको लगता है भाई साहब कि कोरोना का अब नया जो वेरिएंट है वो बहुत ही खतरनाक है? आपको लगता है कि अब जो है लापरवाही नहीं चलेगी आने वाले दिनों में? लापरवाही नहीं चलेगी, बहुत खतरनाक है सर। चाइना के अंदर बहुत आदमी बीमार हो रहे हैं और उनके खत्म हो रहे हैं सर। क्या करना चाहिए सरकार को? क्या चाइना से जो लोग आ रहे हैं उनके लिए अलग से व्यवस्थाएं कर देनी चाहिए? बिल्कुल अलग से व्यवस्था कर देनी चाहिए सर, और उनको जो है पहले तो आने पे ही प्रतिबंध लगा देना चाहिए चाइना। बिल्कुल सर, हाँ सर। तो वहाँ से जो फ्लाइट्स आ रही हैं वो बंद कर देनी चाहिए, जाने वाली आने वाली बिल्कुल बंद कर देनी चाहिए सर, क्योंकि सबसे ज्यादा वहीं पे चाइना ने बनाया है और वो चाइना पे उन्होंने जो वो किया है पूरे उसमें। तो लोग कह रहे हैं कि चीन से जो है आने और जाने के लिए जो यात्री हैं उन पर रोक लग जानी चाहिए, क्योंकि लोगों को लगता है कि चीन में ही सबसे ज्यादा कोरोना का फैलाव हुआ और चीन ने पूरी दुनिया में जिस तरह की तस्वीरें चीन से सामने आई हैं और जिस तरह से जो कोविड के जो केसेस है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, चीन वो उसको लेते हुए जिस तरह से आपने तस्वीरें दिखाई उसको लेकर ये साफ समझ में आ रहा है कि राजधानी के लोग जो है वो काफी सतर्क हो गए हैं। जिस तरह से लोग भी बता रहे हैं कि मास्क ही एक बड़ा कारण है कि ये जो वायरस है ये हमारी बॉडी में एंटर ना करे, इसको लेकर मास्क सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जिस तरह की तस्वीरें और लोगों से आपने बात करके हमें बताया है कि राजधानी में लोगों की भी पूरी तैयारी है और इसके साथ ही जो गाइडलाइंस अब जो मिनिस्ट्री की ओर से जारी होने वाली है, कुछ टाइम बाद जारी हो जाएंगी, उसको लेकर भी लोग पूरी तरह से तैयार हैं। बाबूलाल जी बिल्कुल, क्योंकि आप देखिए कि पिछले 2 साल से चीन में जीरो कोविड पॉलिसी है, इसके बावजूद भी चीन में इतना बड़ा आउटब्रेक हुआ है, इतने बड़े पैमाने पर लाखों लोग चपेट में आ गए। वहां पर शमशानों में अंत्येष्टि के लिए जगह नहीं बच रही, वेटिंग चल रहा है। तो लोगों को लग रहा है कि जब चीन में इतने कड़े कानून होने के बावजूद भी कोरोना पर काबू नहीं पाया गया तो फिर हिंदुस्तान में तो हालात और भी ज्यादा बिगड़ सकते हैं। लेकिन हमारे साथ में सबसे बड़ी जो हमारे सफलता का राज है वो ये है कि इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा है हिंदुस्तान के लोगों का। मैक्सिमम जो लोग हैं उनका यानी कि टीकाकरण हो चुका है, उनको कोरोना की डोज लगी हुई है, तो एक फेवर में जाती है हिंदुस्तान के लोगों के साथ में ये बात। साथ ही समझ बहुत बढ़ गई है, क्योंकि जब मौतें हुई तो लोगों को लगा कि वो लापरवाही नहीं करते तो शायद उनके परिवार में कोई आदमी यानी कि उसकी जिंदगी नहीं जाती। समझ बढ़ गई है, मास्क लगाते हैं लोग, सोशल डिस्टेंसिंग का आजकल पालन करने लगे हैं। बहुत शुक्रिया बाबूलाल आपका ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए और लोगों को भी ये सतर्क करने के लिए कि कोविड का जो नया वेरिएंट है BF.7 ये
आ चुका है। इसकी इंडिया में भी केसेस सामने आ चुके हैं। तो न्यूज 18 आपसे यही अपील करता है कि आप भी जब किसी क्राउडेड प्लेस पर निकले तो मास्क जरूर पहन कर जाइए, क्योंकि मास्क ही सावधानी है। नमस्कार।